पाकिस्तान की इन फीमेल धुरंधरों ने ऐसा गदर मचाया कि मुनीर की सेना रो पड़ी है। ऐसी मार पड़ी जो मुनीर कभी नहीं भूल पाएगा। आप देखिए कैसे पाकिस्तान में फिल्मी और रियल लाइफ धुरंधरों ने हंगामा मचाया हुआ है। बलोच आर्मी ने फीमेल कमांडो यूनिट का खुलासा किया है। बीएलए की इस यूनिट में एक से एक धुरंधर महिला कमांडो हैं। महिला कमांडो पलक झपकते ही हमला कर दे रही हैं। महिला कमांडो के आत्मघाती हमलों से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। पाकिस्तान में पब्लिक धुरंधर फिल्म का इंतजार करती रह गई। इधर बीएलए की धुरंधर महिला कमांडो ने हमला कर दिया। बलोच आर्मी की महिला कमांडोज ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया जो मुनीर कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन मुनीर का डर सिर्फ बलोच आर्मी की महिला धुरंधर नहीं है। उनको खौफ तो है क्योंकि भाई ये तो पाकिस्तानी महिलाएं हैं, कोई भारत ने थोड़ी भेजा है। वही पाकिस्तानी महिलाएं जो हैं, बलूच महिलाएं जो हैं, वो पाकिस्तान को धो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जैसे धुरंधर 2 फिल्म का इंतजार हो रहा है, उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से भी पाकिस्तान घबराया हुआ है। बलोच अटैक के बीच अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो गया तो पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी। बलोच महिलाओं ने फिल्म में धुरंधर की तरह पाकिस्तान की पिटाई कैसे की है, बीएलए के अटैक की इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। साथ ही फिल्मी पर्दे पर अपने देश की पिटाई देखकर भी क्यों पाकिस्तानी पब्लिक खुश हो रही है। धुरंधर 2 के ट्रेलर में क्या है कि पाकिस्तान में फिर से बड़ा हंगामा मच गया है। आपको बताता हूं धुरंधर 2 के ट्रेलर में क्या है। भाई पाकिस्तान में अभी से हंगामा मच गया है क्योंकि धुरंधर 2 का पोस्टर आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है द रिवेंज। यानी अभी तो प्लॉट सेट हुआ था धुरंधर 1 में। धुरंधर के पार्ट 2 में कैसे बदला लेता है ये नया भारत ये दिखाया जाएगा। और इसलिए यहां भी कई लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन वहां भी कई लोगों को आग लगी हुई है। यानी इस फिल्म को लेकर अभी से, पार्ट 2 को लेकर अभी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप मचने की वजह अकेले सिर्फ धुरंधर पार्ट 2 नहीं है। फिल्म धुरंधर के बाद अब आपको दिखाता हूं असली धुरंधर जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी की जंग जारी है। बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर ऐसा हमला किया जो मुनीर की सेना भूल नहीं पा रही। बलोच आर्मी के इस हमले में सबसे अहम रोल निभाया महिला कमांडोज ने। बीएलए की धुरंधर महिला कमांडोज ने ऐसा आतंक मचाया है जिससे पाकिस्तान घुटनों पर है। बीएलए ने अपनी महिला कमांडोज की तस्वीरें भी जारी की, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में हो रही है। बलोच आर्मी की जिन 2 महिला धुरंधर कमांडोज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उन दोनों के बारे में आपको बताता हूं। इन दोनों ने पाकिस्तानी फौज को अकेले दम पर भारी नुकसान पहुंचाया। एक का नाम हव्वा बलोच है और दूसरी का नाम आसिफा मेंगल। हव्वा और आसिफा ने ऐसा गदर मचाया कि मुनीर के मन में डर बैठ गया। हव्वा बलोच और आसिफा बीएलए की मजीद ब्रिगेड की मेंबर है। मजीद ब्रिगेड के बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि हव्वा बलोच ने किस तरह से पाकिस्तानी फौज पर हमला किया। हव्वा बलोच का वीडियो बीएलए ने खुद जारी किया है, जो पाकिस्तानी फौज पर मोर्चे पर जाने के 12 घंटे पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में हव्वा बलोच मुनीर की फौज को कैसे ललकार रही है। आप देखिए इन महिलाओं को, पाकिस्तान की सेना से लड़ने जा रही हैं लेकिन खौफ चेहरे पर जीरो। हव्वा बलोच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की मेंबर थी और वो आत्मघाती हमला करने के लिए ट्रेन की गई थी। हव्वा बलोच को बीएलए ने ग्वादर फ्रंट पर भेजा था। हव्वा का कोड नेम द्रोशुम रखा गया था। हव्वा भारी हथियार चलाने में माहिर हैं। हव्वा ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया कहा जा रहा है। बीएलए की धुरंधर जो मुनीर की फौज को ललकार के मार रही थी, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हव्वा की तरह ही आसिफा मेंगल ने भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आसिफा मेंगल ने हथियार उठाए। आसिफा मेंगल ने पाकिस्तानी फौज पर आत्मघाती हमला किया। आसिफा के बारे में कहा जा रहा है कि वो व्हीकल बॉर्न इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला करने में माहिर थी। 24 साल की आसिफा बलूचिस्तान के नोशकी की रहने वाली थी। 2 अक्टूबर 2023 को आसिफा बीएलए में शामिल हुई थी। जनवरी 2024 को आसिफा मजीद ब्रिगेड में आई। 31 जनवरी 2026 को बीएलए के ऑपरेशन हेराफ में हिस्सा लिया। आसिफा ने नोशकी में आईएसआई के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला किया। आसिफा ने विस्फोटक से लदी गाड़ी के जरिए हमला किया था। चाहे हव्वा बलोच हो या फिर आसिफा, अब बलूचिस्तान की महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए और इस बात से पाकिस्तान परेशान है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मान रहे हैं कि बलोच आर्मी के पास जो हथियार हैं, जो लड़ाके हैं, वो पाकिस्तानी फौज के पास भी नहीं है। आसिफा और हव्वा बलोच आर्मी की मजीद ब्रिगेड में थी, जिसे बलोच आर्मी की सबसे खतरनाक ब्रिगेड कहा जाता है। मजीद ब्रिगेड में बीएलए के सबसे जाबाज और खतरनाक लोगों की भर्ती होती है। इसमें महिलाएं भी शामिल हो रही। इनका एक ही मकसद होता है, किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। मजीद ब्रिगेड के कमांडो को सख्त ट्रेनिंग दी जाती है।
महिला कमांडो के साथ कोई रियायत नहीं की जाती, खतरनाक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, आत्मघाती हमला करने की रणनीति सिखाई जाती है, आत्मघाती हथियार बनाना भी सिखाया जाता है। बीएलए की मजीद स्क्वाड साल 2011 में बनाई गई थी। मजीद ब्रिगेड आत्मघाती हमले करने में माहिर है। पहले भी पाकिस्तानी फौज पर कई आत्मघाती हमले किए गए। मजीद स्क्वाड से पाकिस्तानी सेना भी कांपती है। मजीद ब्रिगेड के अलावा बलोच आर्मी के पास फतेह स्क्वाड भी है और एसटीओएस यानी स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड भी, जो हमले की प्लानिंग करता है। यानी और ये वो महिलाएं जिन पर पाकिस्तानी फौज ने अत्याचार किए और इसलिए इन्होंने मजबूरी में बंदूक उठाई और आज इन्हीं बंदूकों से पाकिस्तानी फौजी भाग रहे हैं। दुनिया में हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज्यादा टैरिफ है, हम पे कम है, तो हमारा फायदा ही होगा। और आप देखिए, मुनीर तो ट्रंप का गुलाम बन गया भाई, फिर भी 19% का टैरिफ दे रहा है और इसीलिए ट्रंप के साथ मुनीर का भी मजाक बन रहा है। एक मीम में पीएम मोदी और ट्रंप बैठे हुए हैं और पीछे मुनीर खड़ा है सामान लेके, अपना रेयर अर्थ मटेरियल लेके। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए पीछे कैसे खड़ा है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें मोदी और ट्रंप हंसी मजाक कर रहे हैं और शहबाज शरीफ दोनों को चाय सर्व कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की हैसियत सोशल मीडिया पे दिख रही है। अपने देश ने बेहतर स्थिति हासिल की, सीना चौड़ा करके सिर उठा के हासिल की, ये इंडी वालों को नहीं दिख रहा है। यानी भारत अमेरिका की ट्रेड डील से पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हो रही है। भारत का फायदा होने वाला है, शेयर मार्केट बम बम है, लेकिन राहुल गांधी अलग दुनिया में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, उस पर अचानक नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया। सुनिए इनका लॉजिक क्या है, क्यों अचानक हुआ है। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वही जानते हैं। देश को बेच दिया, कॉम्प्रोमाइज्ड कर है, क्या है, भगवान जाने वो क्या बोलना चाहते हैं। वही बोलते हैं, वही समझते हैं। अगर ये देश को बेच देना है कि तलवा चाटू पाकिस्तान को 19% की डील है और सिर उठाकर भारत को 18% की डील है, तो ये राहुल गांधी ही समझ सकते हैं कि कैसे देश बिक जाता है भाई। और ये वही राहुल गांधी हैं जो ट्रंप की हां में हां मिला रहे थे, डेड इकोनॉमी कर रहे थे। ट्रेड डील पर जब बातचीत चल रही थी, उसमें अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी झुक गए। आप देखिए कि कल रात को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने फोन के बाद पीएम मोदी ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी से बातचीत करना सम्मान की बात है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। वो एक पावरफुल और अपने देश के सम्मानीय नेता हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें ट्रेड डील शामिल है। रूस यूक्रेन के युद्ध पर भी हमने बात की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने रूस से तेल न खरीदने पर सहमति जताई। अब आप यह सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप तो 6 महीना पहले कह दिए, 6 महीना पहले, कि भाई
मोदी ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया है। अब लिख रहे हैं कि मोदी ने अब कहा है कि मैं सहमति जताता हूं कि नहीं खरीदूंगा। तो 6 महीने से झूठे ना बोल रहे थे। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहते थे कि भाई मोदी को जो ट्रंप कहते हैं वही करते हैं। अब तो ट्रंप खुद अपने आप को बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा था 6 महीने से। वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका और बहुत संभव है कि वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध खत्म होगा जो अभी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की दोस्ती और उनके सम्मान में उनकी अपील पर हम ट्रेड डील पर सहमत हो गए। इसी के साथ ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया। यह भी दावा किया कि बदले में भारत भी अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाएगा, उसे जीरो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें पीएम मोदी ने भी भरोसा दिया है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए की कीमत के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, कोल, टेक्नोलॉजी और बाकी सामान खरीदेगा। यानी ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान तो किया ही, साथ में 4 बड़े दावे कर दिए कि भारत से तेल भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, अमेरिका पे टैरिफ को जीरो कर देगा और अमेरिका से 500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ऐसा कोई दावा नहीं किया। और ये दावे उस व्यक्ति के हैं जो 6 महीने पहले दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका ने। तो उनके दावों की क्रेडिबिलिटी आप जानते हैं। ट्रंप से बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया उसमें टैरिफ कम करने की बात थी। ट्रेड डील का पीएम मोदी ने जिक्र भी नहीं किया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील का ऐलान किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जैसे धारा 370 हटी तो अमित शाह को पूरा क्रेडिट लेने दिया कि भाई आपने किया, आप लीजिए। पूरे देश ने देखा। वैसे ही इस पूरी ट्रेड डील को पिछले कई महीने से पीयूष गोयल डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी ट्रंप जैसा तो करते नहीं है कि मैं ही सब लिख दूं, मैं ही सब बोल दूं। उन्होंने वाणिज्य मंत्री को ट्वीट करने दिया और वाणिज्य मंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि जो ट्रंप के दावों की पुष्टि करता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने से कुछ बातें बोल दी, ऐसा लग रहा है। अब मोदी सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ट्रंप के इन दावों को इंडी गठबंधन ने तुरंत लपक लिया, जैसे वो हमेशा करता है। बवाल मच गया, कांग्रेस सवाल उठाने लगी, राहुल गांधी कहने लगे कि पीएम मोदी तो झुक गए, समझौता कर लिया। लेकिन आप देखिए कि जहां तक तेल खरीदने की बात है, भारत ने यह बात नहीं कही कि उसने रूस का तेल लेना बंद कर दिया है या आगे कर देगा। भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वो लेता रहेगा। वेनेजुएला पर अब तक प्रतिबंध था तो भारत नहीं ले रहा था। अब अमेरिका वेनेजुएला में घुस गया, कब्जा लिया, कह रहा है कि हम सस्ता तेल देंगे तो ले लेंगे, हमको क्या, जहां से सस्ता मिलेगा ले लेंगे। और जहां तक रूस के तेल की बात है तो आप आंकड़े देख लीजिए कि भाई अगर आप देखेंगे रूस से भारत ने कितना तेल खरीदा, रूस से तेल खरीदा भारत ने जनवरी में, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2025 में, पहले आपको बताता हूं, दिसंबर 2025 में भारत ने कितना तेल खरीदा? 12 लाख बैरल पर डे। ये भारत ने रूस से दिसंबर में खरीदा। जनवरी में कितना खरीदा? जनवरी 2025 में 11,20,000 बैरल पर डे। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, राहुल गांधी ने लपका कह दिया कि 6 महीने से मोदी तो खरीदना ही बंद कर दिए हैं रूस से तेल। तो ये क्या है? ये हवाई चल रहा है भाई। भारत खरीदता रहा, अभी तक खरीद रहा है। 20 जनवरी तक का ये आंकड़ा है। अब ये और बढ़ जाएगा तो 12 लाख के भी हो सकता है ऊपर चला जाए।